सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स। हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए जो कि हमारी एग्जाम टाइम में हमें रिवाइज करने के लिए मदद करें। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ टिप्स दी हुई हैं, उन्हें देख लेते हैं जो कि हमारे नोट्स को अच्छा बनाने में हमारी मदद करेगी। ट्राई टू मेक इट नीट एंड क्लीन। हमें हमारे जो नोट्स है उनको साफ सुथरा बनाना है। साफ सुथरा बनाने से होगा क्या, जब हम कोई साफ सुथरी चीज़ देखते हैं तो हमें उसे पढ़ने का मन करता है, इसीलिए हमें उन्हें नीट एंड क्लीन बनाना है। तो क्या क्या स्टेशनरी चाहिए होगी हमें नोट्स बनाने के लिए? सबसे पहले एक ब्लैक और एक ब्लू पेन और सम स्केच पेन्स फॉर हेडिंग्स। हेडिंग के लिए कुछ स्केच पेन्स चाहिए होंगे हमें। अब उसके बाद हमें देखना है कि हमें जो नोट्स है उसे अच्छा कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाए, उसके लिए हमें उसके अंदर ऐड करने होंगे फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स और डायग्राम्स। अब इनसे होगा कि हमारे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और रिवाइज करते टाइम हम लोग उसे अच्छे से समझ पाएंगे। मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। अब हमें नोट्स एनसीईआरटी से ही बनाने, क्योंकि जो हमारा एग्जाम का पेपर आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं होगा, तो हम दूसरी किताब से बनाएं क्योंकि जो पेपर ही उस किताब से आने वाला है। अब हाउ टू मेक, मतलब आखिर बनाना कैसे है, टिप्स तो मिल गई, लेकिन सबसे पहले देखिए नोट्स बनाने के लिए हमको स्केच पेन से हमने टॉपिक लिख दिया है हमारा। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बारे में जो लिखेंगे ना हम उसके बारे में पॉइंट्स, वो हमें पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना। पैराग्राफ लिखेंगे तो हमें अजीब सा फील होता है, पॉइंट्स में लिखना है। उससे क्या होगा, हमें लर्न करने में आसानी रहेगी। जैसे कोई टॉपिक है उसके बारे में हमने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब इन 4 पॉइंट्स में से हमें, जैसे एक पॉइंट है उसमें दिया हुआ है कि फ्रांस के जो राजा थे वो लुइस 16 थे, तो हमें जो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, लुइस 16। तो उस वर्ड को अंडरलाइन कर देना है दूसरे कलर के पेन से। उससे होगा क्या, जब हम लोग फास्टली रिवाइज कर देंगे तो हमें याद रहेगा ये लुइस 16 ये इंपॉर्टेंट है और ये किंग थे। बस उसका नाम सुनते ही हमें याद रहेगा ये फ्रांस के किंग थे उस टाइम पे। तो इसलिए अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोंट राइट एवरीथिंग इन नोट्स। किताब से देख के लिख रहे हैं तो ये नहीं पूरी पूरी की किताब ही लिख दें हम लोग, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? इससे अच्छा तो किताब ही रट लें हम लोग। अब हमें नोट्स बनाने हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बुक में वो ही लिखने हैं बस, जो कि हमारी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब देखिए हमने फ्लो चार्ट्स की बात की, तो फ्लो चार्ट्स बनाते कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कोई भी टॉपिक के ऊपर बना, किसी भी टॉपिक का फ्लो चार्ट बनाना है तो उस टॉपिक का नाम आ जाएगा। उस टॉपिक के 2 टाइप्स हैं, तो वो दोनों टाइप, पहला टाइप यहाँ आ जाएगा, दूसरा टाइप यहाँ आ जाएगा। अब उनके भी सब टाइप्स हैं, तो पहला सब टाइप यहाँ, दूसरा यहाँ। अब इसका पहला यहाँ और दूसरा यहाँ। इस तरीके से हमें फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं। हमारी एनसीईआरटी में भी 1-2 चैप्टर्स पे फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, तो उनकी मदद से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए माइंड मैप्स। ये माइंड मैप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या, पूरा चैप्टर हम लोग एक पेज में समराइज करके हमें समझ सकते हैं उसे। जैसे चैप्टर का नाम हमने यहाँ लिख दिया, अब उसमें 4 टॉपिक्स हैं, तो पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, जो टॉपिक्स हैं उसके वो हम लोगों ने येलो कलर से डिनोट कर दिए हैं। अब जो टॉपिक्स हैं उसके भी सब टॉपिक्स जो हैं वो ग्रीन कलर से डिनोटेड है, उनके भी जो सब टॉपिक्स हैं वो ब्लू और पर्पल कलर से डिनोटेड है। इससे हमारे पूरे एक पेज के अंदर हमारा जो चैप्टर है ना उसे हम लोग समराइज करके लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी, कैसे नोट्स बनाना ये भी समझ आ चुका होगा। अब मैं अगली वीडियो जो होगी उसमें बता दूंगा आप लोगों को किस तरीके से मैं नोट्स बनाता हूँ और उससे एग्जाम में मुझे कैसे मदद होती है, किस तरीके से उन्हें रिवाइज किया जाता है। थैंक